नमस्कार दोस्तों। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का और धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए हैं और हमें लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। एक समकालीन चित्रकार जो तैयब मेहता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप में से ही हमें मतलब सभी ने अलग अलग कमेंट करके अलग अलग टॉपिक को पढ़ने के लिए कहा है। तो चलिए आज हम उनका एक टॉपिक है जो नितिन जी हैं, तो उन्होंने तैयब मेहता को पढ़ने के लिए कहा है और भी बच्चों ने जो है कुछ नए नए टॉपिक को पढ़ने के लिए कहा है। तो सबके बारी बारी से हम उन चीजों को लेकर के आएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं तैयब मेहता के बारे में, जो एक ही बहुत अच्छे वरिष्ठ कलाकार रहे हैं और पैक ग्रुप के सदस्य भी रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं तैयब मेहता के बारे में। तैयब मेहता के बारे में, ठीक है, जो एक चित्रकार हैं। तो इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये सभी इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं बहुत ही। तो इस प्रकार से चलिए हम शुरुआत करते हैं तैयब मेहता के बारे में। तो उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था, देखिए इनके जन्म के बारे में अलग अलग राइटर हैं। जो अलग अलग राइटर हैं तो वो अलग अलग ही बताते हैं। किसी बुक में 1925 मिलता है और किसी बुक में 1926 मिलता है। कि एक बुक तो बताती है कि इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, दूसरी बुक बताती है कि राइटर जो है दूसरी बुक के तो वो 1926 ईस्वी में बताते हैं। और तो आप जो है अगर 1925 आता है तो 1925 से लगाएंगे, 1926 आता है तो 1926 से लगाएंगे। कभी भी 1925 और 26 दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो अधिकतर जो है 1926 माना जाता है इनका। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कपाड़गंज में। कहाँ हुआ था, कपाड़गंज जो गुजरात में है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए अब इनकी जो शिक्षा है, इन्होंने जो शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो जो शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने 1947 से 1952 ईस्वी तक। तो यहां पर इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ की थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर इसके बाद जो ये 1959 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले जाते हैं, ठीक है ना। लंदन चले जाते हैं ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया था, यानी कि शिक्षण कार्य जो है वो इन्होंने कहाँ प्राप्त मतलब कहाँ किया था। तो वो शिक्षण कार्य तैयब मेहता ने शांति निकेतन में किया था। शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था और शांति निकेतन में ये एक गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि अध्यापक के रूप में वहां पर रखे गए थे। तैयब मेहता जो है, तैयब मेहता को शांति निकेतन में, शांति निकेतन में अतिथि अध्यापक के रूप में रखा गया था, ठीक है, रखा गया था। तो अतिथि अध्यापक यानी कि जो गेस्ट टीचर होते हैं उसको अतिथि अध्यापक के रूप में यहाँ पर जो शांति निकेतन है वहां पर इनको रखा गया था, यानी कि पढ़ाने का मौका इनको वहां पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए अब इनका प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये नोट कर लिया होगा यहाँ तक। तो इन पे प्रभाव भी पड़ा है। किस चीज का प्रभाव पड़ा, देखिए ये जो 1959 ईस्वी में लंदन गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इन पर जो है विदेशी जो चित्रकार थे लंदन में, इंग्लैंड में, तो जो कवि भी रहे हैं और चित्रकार भी रहे हैं, तो उनका इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो वो कौन थे, फ्रांसिस बेकन थे। तो प्रभाव जो है वो किसका पड़ा था इन पर, उसको आप नोट कर लेंगे। तो जो इंग्लैंड के, आप नोट करेंगे, इंग्लैंड के कवि चित्रकार, कवि
चित्रकार फ्रांसिस बेकन का, या इंग्लैंड के कवि चित्रकार फ्रांसिस बेकन से यह बहुत प्रभावित थे, यह बहुत प्रभावित थे। ठीक है ना, यह उनसे बहुत ही प्रभावित थे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। अब ये चित्रण विषय क्या रहा है इनका, तो चित्रण विषय हम नोट करेंगे। चित्रण विषय क्या रहा है इनका, देखिए चित्रण विषय इन्होंने जो है ना, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था, मीरा मुखर्जी के बारे में पढ़ा था। तो मीरा मुखर्जी ने बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वहां के आदिवासियों का चित्रण किया है, उनसे एक पद्धति सीखी थी। तो तैयब मेहता ने भी बस्तर के आदिवासी जो है, बस्तर के आदिवासियों का चित्रण किया है, और भी इन्होंने चित्रण किया है। तो चित्रण विषय क्या रहा है, ठीक है। तो चित्रण विषय यानी कि बस्तर के आदिवासियों पर चित्रण, ठीक है, बस्तर के आदिवासियों पर चित्रण। देखिए तैयब मेहता 1959 ईस्वी में, आपने नोट किया होगा, तैयब मेहता 1959 ईस्वी में लंदन जाते हैं अध्ययन करने के लिए, चित्रकारी में अध्ययन करने के लिए। फिर वो वापस जब भारत आगमन होता है इनका, तो वापस आते हैं 1965 ईस्वी में आते हैं भारत में, और फिर तो उनको पुरस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन चित्रण विषय सबसे पहले उनका बस्तर आदिवासियों पर उन्होंने चित्रण किया था। तो जब ये यूरोप में थे यानी कि भारत से पहले इन्होंने जो चित्रण कार्य किया है, तो वो चित्रकारी में जब ये चित्र बनाते थे, तो उसकी जो केंद्रीय भूमि होती थी, यानी केंद्र में जब ये चित्रकारी करते थे, तो उसको बहुत ही तुलिका घातों से, यानी कि बहुत अधिक तुलिका घातों से, या पेनल नाइफ चाकू से, यानी कि पेनल नाइफ चाकू से उसको जो है ना बनाते थे उस चित्रण को, उनको टेक्सचर देते थे इस प्रकार से, ठीक है, उनको टेक्सचर देते थे, अंतराल देते थे। तो इस प्रकार का प्रयोग जो है ये अपने चित्रण विषयों में करते थे यूरोप से, यानी कि भारत आने से पहले। लेकिन जब ये भारत आ जाते हैं, तो फिर ये प्लान यानी कि सपाट रंग इसमें भरना शुरू कर देते हैं। तो यूरोप यानी कि भारत आने से पहले ये सब इनका चित्रण विषय रहा। भारत आने से पहले यह अपने चित्रों में केंद्रीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए तुलिका घातों व पैनल नाइफ का प्रयोग करते थे, ठीक है, तुलिका घातों व पैनल नाइफ का प्रयोग करते थे। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि तुलिका घातों व पैनल नाइफ का प्रयोग अपने चित्रों में केंद्र में यानी कि केंद्रक लाने के लिए, केंद्रीय भूमि प्राप्त करने के लिए कौन चित्रकार करता था, तो तैयब मेहता करता। तैयब मेहता बहुत ही इंपोर्टेंट चित्रकार रहे हैं, बहुत ऐसे इनके पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं इनके बारे में, ठीक है। अब इनके जो चित्र थे, इन्होंने अपने चित्रों में जैसे कि अंतराल का विभाजन दिखाना, त्रिमिति प्रभाव यानी कि त्रिमिति आप समझते हैं, जैसे 3 प्रभाव उसमें दिखाए जाते हैं, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, इस प्रकार से दिखाया जाना। तो त्रिमिति का प्रभाव, छाया प्रकाश, शेडिंग का प्रभाव दिखाना, इस प्रकार से, यानी कि इन चीजों का समन्वय जो है इनकी चित्रकारी में मिलता है। तो तैयब मेहता ने, या तैयब मेहता की, लिख लीजिए, तैयब मेहता की कला में, तैयब मेहता की कलाकृति में अंतराल विभाजन, ठीक है ना, त्रिमिति प्रभाव व छाया प्रकाश जो रेखांकन के माध्यम, छाया प्रकाश रेखांकन भी लिख सकते, छाया प्रकाश का समन्वय का
समन्वय मिलता है। ठीक है, छाया प्रकाश का समन्वय मिलता है। और यह जो है ना अपने आप को अमूर्त शैली से, यानी कि मूर्त और अमूर्त इन शैलियों से जो है अलग अभिव्यंजनावादी मानते थे। स्वयं इन्होंने अपने आप को अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा है। नोट करके आप इसको लिखेंगे। इन्होंने यानी कि तैयब मेहता ने स्वयं अपने आप को, तैयब मेहता ने स्वयं अपने आप को, स्वयं अपने आप को अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा है। ठीक है ना, अभिव्यंजनावादी कलाकार इन्होंने अपने आप को कहा है। चलिए, तो अब इनका जो आपने चित्रण विषय नोट किया है, अब इनके पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनको बहुत पुरस्कार मिला। इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया था। एक कुणाल फिल्म थी जिन पर इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ललित कला का स्वर्ण पदक इनको मिला था और त्रिनाले का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। तो चलिए उनको नोट करते हैं हम। तो पुरस्कारों के बारे में आप नोट कर लें। देखिए, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है आप उसको साथ के साथ नोट करते हुए चले और बहुत अच्छे तरीके से उसको याद करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, आप इनको नहीं भूल सकते हैं। अगर आपने एक बार ये याद कर लिया तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे। तो पुरस्कार व प्रदर्शनी, तो पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए थे और प्रदर्शनी इनकी देश विदेश में, जब ये यूरोप में थे यानी कि इंग्लैंड में थे तो वहां पर भी इन्होंने बहुत सारी प्रदर्शनी की। फिर भारत आने के बाद भी इन्होंने लगातार प्रदर्शनी की। तो इस प्रकार से देश विदेश में इनकी अनेकों प्रदर्शनी हुई थी। तो पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत आगमन इनका कब हुआ था, आप उसको एक बार नोट कर लेंगे कि 1959 ईस्वी में ये लंदन चले जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर वहां पर इन्होंने 1965 में ये भारत आते हैं। 1959 के बाद यानी कि 5 वर्ष के बाद जो है ये भारत आते हैं। और फिर यही भारत आने के बाद ये एक चित्र की श्रृंखला तैयार करते हैं, चित्रों की श्रृंखला तैयार करते हैं। और वहां पर इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक प्राप्त होता है, यानी कि वहां से पुरस्कार इनको प्राप्त होता है। और फिर ये पुरस्कार प्राप्त करते चले जाते हैं। तो इनके पुरस्कार नोट करेंगे आप। वैसे इससे पहले आप नोट कर सकते हैं कि तैयब मेहता भारत वापस 1965 ईस्वी को आते हैं। ठीक है, चलिए पुरस्कार नंबर 1। तो इनको कौन सा, आप इसको नोट करके लिखेंगे। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कि तैयब मेहता जो है भारत कब वापस आते हैं और कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लंदन जाते हैं और फिर वापस भारत 1965 ईस्वी में आते हैं। अब इनको पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ, तो 1965 में आते ही जो है इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, कब मिला था, 1965 ईस्वी को। 1965 ईस्वी को। ठीक है, 1965 ईस्वी को। नंबर 2, 1968 ईस्वी को इन्हें त्रिनाले जो त्रिनाले है, त्रिनाले का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। त्रिनाले पुरस्कार मिला था। ठीक है, त्रिनाले पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। और 1969 और 70 ईस्वी में इन्होंने कुणाल फिल्म बनाई थी। तो उस कुणाल फिल्म पर इनको फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इनको उस पर फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछा भी गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1969 और 70 ईस्वी में इन्हें कुणाल
कुणाल फिल्म पर फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इधर नोट कर लें। इसके बाद जो है 1968 ईस्वी में 1900 नेक्स्ट 4 पॉइंट है तो 1900 जो 88 ईस्वी है, 88 ईस्वी को इनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था। 1969 और 70 ईस्वी 70 में तो कुणाल फिल्म इन्होंने बनाई थी और उस पर इनको फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फिर 1988 ईस्वी को मेहता को तैयब मेहता 1988 ईस्वी को मेहता चलिए 1988 ईस्वी को इनको इनके ब्रैकेट में लिख लीजिए अब तैयब मेहता, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको? कालिदास सम्मान मिला था। और आप ये जानते हैं कि कालिदास जो सम्मान है वो कौन सी सरकार देती है? तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। आप उसको यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि कालिदास सम्मान जो है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, कालिदास सम्मान कौन देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। फिर इनको 2004 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 2004 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। ठीक है ना, 2004 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। और इसके बाद 6 पॉइंट जो है इनको आर्टिस्ट इन रेजिडेंट विश्व भारती, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वहां पर वहां का इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कहाँ का? विश्व भारती द्वारा आर्टिस्ट इन रेजिडेंट विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट इनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार मिला, यानी कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से भी इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर नोट करेंगे। जेडी तथा अमेरिका से, यानी कि फोक जो फेलर फेलोशिप थी वो उनसे इनको नवाजा गया था। जेडी तथा फोक फेलर फेलोशिप अमेरिका से नवाजा गया था। तो ठीक है, जेडी तथा फोक फेलर फेलोशिप अमेरिका से इनको नवाजा गया था। तो ये इनके कुछ पुरस्कार थे। चलिए अब हम बात करेंगे इनके चित्रों के बारे में। तो प्रमुख चित्र जो है इनके वो कौन कौन से रहे हैं? तो प्रमुख चित्र तो नंबर 1
जो प्रमुख चित्र है इनका, एक इन्होंने मतलब आदिवासियों पर चित्रकारी की है, और यूरोप का भी इन पे मतलब प्रभाव था थोड़ा, लेकिन भारत आने पर वो प्रभाव जो है थोड़ा सा ये छोड़ देते हैं, और अपनी चित्रकारी जो भारतीय चित्रकारी है उसका ही प्रयोग ये करते हैं। तो एक गिरता हुआ आदमी इन्होंने बनाया था, एक गिरता हुआ आदमी, गिरता हुआ आदमी इन्होंने बनाया था। तो यह गिरता हुआ जो आदमी है, इस गिरते हुए आदमी का जो चित्र था वह त्रिनाले प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शित किया था, और वहां पर इनको त्रिनाले का जो है हमने अभी भी नोट किया है, अभी सारे पुरस्कार हमने नोट किए हैं। तो फिर से हम एक बार फिर वही इसी प्रकार के पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे। तो इस चित्र पर त्रिनाले प्रदर्शनी का इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था 1968 ईस्वी में। तो यह एक गिरता हुआ आदमी चित्र जो त्रिनाले प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था, और 1968 ईस्वी में इस चित्र पर इनको त्रिनाले का स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, त्रिनाले का स्वर्ण पदक मिला था। चलिए नेक्स्ट चित्रों के बारे में आप यहां नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक औरत का शरीर, ठीक है ना, एक औरत का शरीर यानी कि फिगर ऑफ ए वूमेन। तो यह चित्र जो है 1965 ईस्वी में बना था। देखिए भारत ये कब आए थे, 1965 ईस्वी को भारत आए थे, और भारत आने पर ही इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। हम पहले ही नोट कर चुके हैं। तो जब ये 1965 ईस्वी में आए थे तो उन्होंने एक औरत का शरीर चित्र बनाया था, यानी कि एक औरत का शरीर चित्र उन्होंने बनाया था, और 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनको स्वर्ण पदक मिला था। तो इसको जो है फिगर ऑफ ए वुमेन भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो 1965 ईस्वी में इस चित्र पर